तो जो आज अपन का टॉपिक होगा कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, कि इसके पीछे कौन कौन से जो कारण थे, उन कारणों को आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दुनिया के अंतर्गत और भी काफ़ी जगह थी। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत अगर पुनर्जागरण था तो वहाँ पे फ्रांस भी था, अपना जर्मनी भी था, पोलैंड भी था, ठीक है, ये काफ़ी देश हुआ करते थे। लेकिन पुनर्जागरण वाली जो घटना थी वो इस इटली में ही क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या हुआ करता था। तो देखो, पुनर्जागरण इटली में होने के जो पीछे कारण हुआ करते थे, उस कारण के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था वो अपन देखते हैं। जैसे सामंती संरचना कमजोर थी, ठीक, पहला कारण। ठीक है, मैं ये पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको एक एक करके मैं इनको समझाऊंगा। सामंती संरचना क्या थी, कमजोर थी। दूसरी चीज इन इटली के अंतर्गत क्या हुआ कि दुनिया में कोई भी मान्यता हो, ठीक, अगर कोई नवीन मान्यता है या फिर कोई नवीन विचारधारा है, ठीक, उन विचारधाराओं को इटली के अंतर्गत क्या दिया जाता, आश्रय। इसको भी मैं अपन समझेंगे। दूसरा कारण था। तीसरा कारण इसके अंतर्गत जो आता था वो क्या था कि इटली जो था उसके अंतर्गत विदेशी व्यापार जो था, क्या था, विदेशी व्यापार, उस विदेशी व्यापार की अधिकता ज्यादा थी। तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण अपन देखें, इटली के अंदर विदेशी जो संस्कृतियां हुआ करती थी, विदेशी संस्कृतियां, इन संस्कृतियों से हमेशा ही वो क्या रहा, संपर्क में रहा। यानी अपन अगर इसको बोलें तो एक वर्ड में बोल सकते हैं, ये सामासिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति, सामासिक संस्कृति। अकेले इटली की संस्कृति नहीं, पूरी दुनिया के जो अन्य देश हुआ करते थे उन देशों के भी लोग इटली में आया जाया करते थे। अगर अपन पांचवें कारण की बात करें तो इटली की जो शिक्षा व्यवस्था थी, क्या, शिक्षा व्यवस्था, वो क्या थी, उच्च स्तर की थी, यानी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। चलो, ये कारण भी अपन ने देख लिया। अगर अपन छठवें कारण की बात करें तो इटली के अंतर्गत जो इटली थी वो रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। कहाँ की, रोमन साम्राज्य की राजधानी। ठीक है जी। अगला पॉइंट अपन देखें, सातवां पॉइंट, तो वो क्या था कि इटली की भौगोलिक स्थिति, कौन सी स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वो दुनिया के जितने भी देश हुआ करते थे उन देशों के साथ में क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए इटली की भौगोलिक स्थिति ठीक थी। ये भी अपन ने देख लिया। अगर अपन आठवें कारण की बात करें तो इटली के अंतर्गत क्या था, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है रोम, ठीक है, यानी वर्तमान समय में इटली की राजधानी कहाँ पे, रोम में है। तो इस रोम के अंतर्गत ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म का जो पोप होता है, जो धर्मगुरु होता है पोप, उस पोप का जो निवास स्थान होता है, उस निवास स्थान का नाम क्या होता है, चर्च। चलो ठीक सा, ये जो चर्च है वो इस रोम में था, इटली के पास में था। तो इन कारणों की वजह से हुआ। चलो, इतने कारण अपन ने देखे। फिर अपन एक कारण और देखते हैं। क्या, इसमें एक कारण था कुस्तुनतुनिया पर
तुर्कों का आधिपत्य। ये इसके मेजर जो पॉइंट है वो है कि पुनर्जागरण की जो घटना थी वो इटली में ही क्यों हुई। अब देखो इन पॉइंट को अपन एक एक करके समझते हैं। चलो, सबसे पहले वाला जो पॉइंट अपन देखा वो था सामंती संरचना कमजोर थी। यानी ये जो सामंत हुआ करते थे वो राजा के अधीन थे और इन सामंतों का एकमात्र उद्देश्य क्या हुआ करता था, जो किसान थे, श्रमिक वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो जनसाधारण जनता हुआ करती थी, उन लोगों से क्या लेना था, इनका मात्र उद्देश्य कर लेना। ठीक, यानी ये जो शासक हुआ करते थे सामंती शासक, वो हमेशा जनता का क्या करते थे, शोषण करते थे। ठीक, जब ये शोषण करते थे तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमेशा ही जो शोषण वर्ग होता है, जो कमजोर वर्ग होता है, जो किसान होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है उसका विरोध करते हैं। लेकिन सामंती संरचना यहाँ पे कमजोर थी। कहाँ पे थी, इटली में। तो जब इटली में सामंती संरचना कमजोर थी तो यहाँ के जो इटली के लोग हुआ करते थे वो क्या थे, यानी नवीन मान्यताओं को ज्यादा महत्व देते थे। यानी प्राचीन परंपराओं को, रूढ़िवादी परंपराओं को वो क्या समझते थे, अंधविश्वास के तहत वो उनको देखते थे। चलो ठीक है, सामंती संरचना यहाँ पे क्या थी, कमजोर थी, क्योंकि जनता का यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होता था। और दूसरी कंडीशन ये थी क्योंकि जो इटली था उसकी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। चलो ठीक, शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार वहां पे हुआ था। तो जब हर एक व्यक्ति शिक्षित है तो इन सामंती लोगों के साथ, धर्मगुरुओं के साथ, धार्मिक परंपराओं को, अंधविश्वास वाली जितनी भी घटनाएं होंगी उनको हमेशा ही क्या करेंगे, नकारेंगे, यानी उनका हमेशा क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या हुई, अब दूसरी कंडीशन क्या हुई कि नवीन मान्यता या फिर कोई विचारधारा, जैसे मान लो कि वर्तमान समय में किसी प्रकार की दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर वहां पे कोई नवीन विचारधारा का उदय होता है और वो धार्मिक परंपराओं के आधार पर न होकर आधुनिक आधार पे हो और साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, वैज्ञानिक प्रमाण हो किसी प्रकार का, तो उस मान्यताओं को आज पूरी दुनिया क्या करती है, मानती है कि हाँ ये वास्तव में सही है। जैसे मान लो कि अगर अमेरिका का जो वैज्ञानिक सेंटर है, जो नासा है, अगर आज ये बोलता है कि मंगल के ऊपर पानी है, चांद के ऊपर पानी है, तो वो वैज्ञानिक कारण देता है, वैज्ञानिक आधार के ऊपर कहता है कि हाँ ऐसा दुनिया में होता है, अंतरिक्ष में ऐसा होता है, ब्रह्मांड में ऐसा होता है। तो दुनिया के अन्य लोग भी वो मानते हैं कि हाँ ये वैज्ञानिक आधार है। तो इटली के अंतर्गत कोई वैज्ञानिक आधार वाली कोई बात उस समय की जाती है, यानी 14वीं, 16वीं, 15वीं, 17वीं शताब्दी के अंतर्गत कोई अगर बात नवीन मान्यता वाली होती या फिर कोई नवीन विचारधारा होती तो उसको क्या मिलता, वहां पे आश्रय मिलता। यानी उसको अंधविश्वास वाली बात कह के, और ये नहीं कहा जाता कि यार आप क्या करोगे कि इस प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से आप किस प्रकार से शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हो, वैज्ञानिक आधार को हम नहीं मानेंगे, हम तो धार्मिक परंपराओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है अपन को उनको क्या करना है, हमेशा से ध्यान रखना है। चलो ठीक, अगला पॉइंट अपन देखते हैं कि विदेशी व्यापार। अब देखो, यानी विदेशी व्यापार जो था इटली का काफी सुदृढ़ अवस्था में हुआ करता था। अब जब विदेशी व्यापार काफी अच्छा हुआ करता तो देखो मैंने नेक्स्ट वाला पॉइंट भी क्या लिखा कि विदेशी संस्कृतियों का यहाँ पे क्या हुआ करता था, संपर्क। कैसे कि जब विदेशी लोग अगर दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ की संस्कृतियों को, वहाँ की परंपराओं को, वहाँ के रीति रिवाज को, वहाँ पे कौन कौन से धर्म के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार वाली बातें हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कौन, इटली के निवासी। ठीक, शिक्षा व्यवस्था का अपन जिक्र कर लिया, शिक्षा व्यवस्था वहां पे काफी अच्छी थी। इटली रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। जब इटली रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी तो आपको पता होना चाहिए जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं या फिर कोई सामाजिक गतिविधियां, जितनी भी सांस्कृतिक, जितना भी कोई अगर एक्टिविटी होती है तो वो राजधानी में ही होती है। तो इटली के अंतर्गत पुनर्जागरण को सबसे ज्यादा क्या मिलने लगा, बढ़ावा मिलने लगा।
इटली की भौगोलिक स्थिति, आपको पता है कि जो इटली है वो भूमध्य सागर के एक छोटा सा ऐसे संकरीय पट्टी जैसा है इसे, ठीक है। तो इस प्रकार का भूमध्य सागर के पास में है। तो ये क्या है कि व्यापार की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। और उस समय व्यापार अन्य देशों से करने का मात्र एक रास्ता हुआ करता था, वो था जल मार्ग। यानी आप जल मार्ग के माध्यम से ही विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे सकते हो, अन्य कोई मार्ग नहीं था। आज भी वर्तमान समय में भी सबसे ज्यादा अगर कोई व्यापार किया जाता है तो वो किसके माध्यम से किया जाता है? जल मार्ग के माध्यम से किया जाता है। तो अपनी एक पॉइंट क्लियर हुई है। फिर देखना कि इटली की राजधानी रोम। चलो, इस ईसाई धर्म, अब देखना मैंने ये लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा वो इससे पहले आना चाहिए था। यहाँ पे देखो कि कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हुआ? तुर्कों का। अब देखो कि जब कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हुआ तो पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? देखो मैं बताता हूँ आपको। ये कुस्तुनतुनिया पर जैसे तुर्कों का अधिकार हुआ तो कुस्तुनतुनिया पे पहले किसका अधिकार था? ईसाइयों का। तो इन इस्लाम धर्म के लोगों ने, तुर्कों ने जब कुस्तुनतुनिया पे अधिकार किया तो ये ईसाई धर्म के जो लोग हुआ करते थे वो भागकर कहाँ पे चले गए? इटली के अंदर, रोम, इटली, यहाँ पे आ गए। तो ईसाई धर्म के जितने भी सर्वश्रेष्ठ कोई धर्मगुरु होता है उसको बोलते हैं पोप, उसके निवास स्थान का नाम क्या होता है? चर्च। तो वो कहाँ पे है? इस रोम के अंतर्गत। कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार हुआ। ये कुस्तुनतुनिया के जितने भी ईसाई धर्म से संबंधित लोग थे वो कहाँ पे चले गए? इस रोम के अंतर्गत चले गए और फिर वहां पर जाकर अपना निवास स्थान बना लिया। साहित्यिक, धार्मिक ग्रंथों का वैज्ञानिक आधार इन्होंने दिया, जिसकी वजह से ये इस प्रकार की जो स्थितियां हुआ करती थी, इन स्थितियों के माध्यम से क्या हुआ कि इटली जो था वो इस पुनर्जागरण का क्या बन चुका था? केंद्र बन चुका था। यानी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत सर्वाधिक विकास पुनर्जागरण का कहाँ पे हुआ? इस इटली शहर के अंतर्गत ही हुआ। तो इसके कुछ कारण थे, अपने इन कारणों को देखा। फिर अगला वाला जो पार्ट अपना होगा वो कौन सा होगा? प्रबोधन काल वाला। ठीक।